100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो, फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। ठीक है? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कुछ भी ना करें तो केवल नाम जप करने से ही परम कल्याण होगा, और कुछ करो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ भी कर लो, नाम जप ना हो तो परम कल्याण नहीं होगा, और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, परम कल्याण हो जाएगा। 1 रुपया पैसा वाली बात थोड़ी है, 1 रुपया लगता है क्या? राधा 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 तुम्हारा परम कल्याण, नाम जप करो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा। कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहाँ फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए। इसलिए बहुत सावधान, खूब जिह्वा से नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, यही लाडली जी की कृपा है। आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित है। बहुत सुंदर है भगवान शिव और बहुत भयंकर है भगवान शिव, है ना? हाँ, भयंकर इतने हैं कि पूछो मत। जब भयंकर रूप दूल्हा रूप बन के गए थे ना, तो माता जो पार्वती जी की थी वो उसमें बालकनी में थी महल की। भाई बाराती में सबसे पहले भगवान की जो ही देखा, भगवान श्री हरि और पूरा परिकर, बोले जिसके बाराती ऐसे दूल्हा कैसा होगा। देवराज इंद्र पीछे, अरे फिर क्या, बहुत सुंदर बाराती, ब्रह्मा जी वेद मूर्तिमान। अब आया जब दूल्हे का नंबर, और उनके साथ थे को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है जैसे वो अगिया बैताल जो है ना, वो ऐसे छोड़ रहे थे अपने, और भूत प्रीत नाच रहे थे। महाराज जटाजूट का श्रृंगार, गंगा जी मुंडों की माला, भयंकर सर्प और बभूत रमी हुई जटाओं का। जो पार्वती की मैया ने देखा, बोले अपनी पुत्री को लेके पहाड़ से गिर के आत्महत्या करूंगी, ऐसे दूल्हा के साथ ले भरूंगी। मामला नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी ने कहा कि हिमालय ने कहा सब चौपट हो गया। अरे भगवान शिव से कहो अपने रूप में आवे, ऐसा भयंकर रूप ब्याह के लिए धारण किया जाता है क्या? बोले मैना जो है बिगड़ गई, ब्याह कहा कि ब्याह होने, जीते जी ब्याह नहीं होने दूंगी। बहुत थोड़ा अपनी लीला समेटे। भगवान ने जो रूप धारण किया, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण, वो मुग्ध हो गई महिला। नारद जी ने कहा ये देखो शिव का रूप, ऐसा गौर वर्ण, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, साक्षात करुणा बपू है भगवान शिव। बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भयंकर है। हंसी हंसी में एक बार मैया पार्वती जी ने ऐसे नेत्र बंद कर दिए, तीसरा खुल गया, पूरे हिमालय में आग लग गई। तो एकदम उन्होंने कहा मजाक भी बहुत संभल के, बहुत भयंकर देवता भी है और बहुत करुणा में है, और इतने सीधे हैं कि उनको भोले बाबा कहते हैं। भोले बाबा कहते हैं एकदम औढर दानी, और जब प्रसन्न हो जाए तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करे। आज जो कुछ वो भगवान शिव की ही कृपा से है, और शिव शब्द सुनते ही, महादेव सुनते ही हृदय में एक लहर आती। प्रेम एक अलग चीज होती है, प्रेम में कभी बंटवारा नहीं होता है, प्रेम में बंटवारा नहीं होता, प्रेम एक को ही होता है। अब वही एक जब अपने, तो वो लीला है, दूसरा कोई नहीं, वही एक है, दूसरा नहीं।